तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम बीटीएस के एपिसोड 99 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउयन ने हैन फैंग को मार के उसकी स्पिरिट को अपनी जेल बॉक्स में कैद करके अपनी स्टोरेज में रख लिया था। और फिर वो लिटिल गर्ल जिया के साथ मिलकर ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट की कलेक्शन की गई ट्रेजर की गुफा में पहुंच गया था। और उस गुफा में ट्रेजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी स्नेक की तरह दोवांग लेवल के मैजिकल बीस्ट था जो कि उस ट्रेजर्स को गार्ड कर रहा था, जिनको की फर्स्ट लेयर सू कैन अपने हाथ के एक इशारे से ही उस मैजिकल बीस्ट को दूर फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो मैजिकल बीस्ट बेहोश हो गया था। और अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं साउयन और फर्स्ट लेयर सू कैन और बाकी के साथी को, जो कि एक बियर हाउस में पहुंच गए थे, जहां पर डिमन फ्लेम वैली के सभी के ट्रेजर्स पड़े हुए थे। और उस बियर हाउस में बहुत सारी कैबिनेट्स भी बनी हुई थी, जहां पर बहुत सारे स्क्रॉल्स, रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था। और इधर साउयन उस बियर हाउस में बहुत सारे स्क्रॉल और दाव टेक्निक को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। और वो कहता है कि लगता है कि डिमन फ्लेम वैली ने यहाँ पर बहुत सारी चीजों को इकट्ठी करके रखी हुई है, ये इन डील बहुत ही ज्यादा अच्छी कलेक्शन है। और इधर साउली भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बुक थी, जहाँ पर स्वान क्लास लो लेवल दाव टेक्निक भी पड़ी हुई थी। और इधर साउयन को कोई भी स्वान क्लास दाव टेक्निक या की मेथड से फर्क नहीं था पड़ रहा, मगर डिमन फ्लेम वैली ने जो इतने सालों में कलेक्शन की थी की मेथड और दाव टेक्निक्स की, साउयन उसे देकर हो रहा था हैरान। और अब इधर हम देखते हैं उस मैजिकल बीस्ट को, जो कि एक स्नेक था, जिनको की थोड़ी देर पहले फर्स्ट लेयर सुकेन ने मारकर कोमा में पहुंचा दिया था। तो अब वो मैजिकल बीस्ट अपनी कोमा में से बाहर आकर जब वो देखता है कि ये सारे लोग बिना किसी खौफ के इस बियर हाउस में लूट मार करने के लिए आ गए हैं, तो वो एक बार फिर से अपनी जुबान को बाहर निकालते हुए अपनी टेल के साथ उन सब पर अटैक कर देता है। अब जैसे ही वो स्नेक अपनी टेल को थोड़ा सा घुमाता है, तो तभी एक छोटा सा हाथ उसकी टेल को पकड़ लेता है। और ये और कोई नहीं बल्कि लिटिल गर्ल जिया थी, जो कि अपना मुंह बनाती हुई उस मैजिकल बीस्ट को उसकी टेल से पकड़कर उसे घुमाते हुए बियर हाउस से बाहर फेंक देती है। अब ये सब देखकर साउयन कहता है कि ये छोटी लड़की, इसकी ब्रूचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग है। मैं तो हैरान हूँ कि इस लड़की की एक्चुअल फॉर्म आखिरकार होगी क्या। जिस पर फर्स्ट लेयर सुकेन कहते हैं कि मुझे भी इस चीज का नहीं पता, क्योंकि जब ये छोटी लड़की मुझे जंगल में मिली थी तो इसने पहले ही बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास खा लिया हुआ था, जिसकी वजह से ये ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो इसीलिए मुझे इस पिद्दी लड़की के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ सुना है मैजिकल बीस्ट क्लैंस के बारे में, जो कि इस कॉन्टिनेंट के सेंट्रल प्लेन के साउथ में रहते हैं। और वहाँ पर के जो मैजिकल बीस्ट क्लैंस है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। और हो सकता है कि वहाँ से हमें इस लिटिल गर्ल जिया के एक्चुअल फॉर्म के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अब इधर साउयन मैजिकल बीस्ट क्लैन के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसने पहली बार सुना था कि मैजिकल बीस्ट का भी कोई क्लैन होता है। अब इस पर फर्स्ट लेयर सुकेन साउयन को बताते हैं कि हाँ, कुछ मैजिकल बीस्ट की ट्राइब्स है वहाँ पर। और मैं तुम्हें बता दूं कि जब कोई यूनिक मैजिकल बीस्ट किसी लेवल पर होता है या फिर उसके पास कोई एंशिएंट ब्लड लाइन हुआ, तो उसके पास बहुत ही जल्द इंटेलिजेंस आ जाती है और वो किसी ह्यूमन से कम नहीं होता। और कुछ मैजिकल बीस्ट ऐसे भी होते हैं जो कि ह्यूमन शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसा कि इनकी लाइफ स्पैन और फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इवन के कोई भी आम सी फैक्शन इस मैजिकल बीस्ट के ट्राइब से पंगा नहीं लेता। मगर कुछ ह्यूमन क्लैन भी ऐसे है जिनके पास एंशिएंट ब्लड लाइन है, जो कि एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। और फर्स्ट लेयर सुकेन की ये बात को सुनकर साउयन समझ जाता है कि फर्स्ट लेयर सुकेन एक सुनर की बात कर रहा है, जिसका क्लैन भी एंशिएंट क्लैन है, और हो सकता है कि उनमें भी एंशिएंट ब्लड लाइन पाई जाती हो। और फिर इसके साथ ही साउयन सोचता है कि ये सेंट्रल प्लेन ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लेस है इस दाव की कॉन्टिनेंट की, और जो भी इस प्लेस में पीक की स्ट्रेंथ को हासिल करेगा वो इस पूरी दाव की कॉन्टिनेंट में ही पीक का एक्सपर्ट होगा। और अब इधर फर्स्ट लेयर सुकेन कहते हैं कि तुम दाव की कॉन्टिनेंट के उस सेंट्रल प्लेन में जाकर हो सकता है कि तुम अपनी उस लिटिल गर्लफ्रेंड एक सुंदर के क्लैन के लोगों से भी मिलो। और वैसे भी अब तुम वो दादोसी लेवल वाले लड़के नहीं हो जब तुम इनर एकेडमी में एंटर हुए थे। अब तुम्हारी ये स्ट्रेंथ पहले से बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुम्हारी ये स्ट्रेंथ काफी नहीं होगी अगर तुम्हें एक सुंदर के लिए लड़ना है और उसे हासिल करना है। तो इसके लिए तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होना होगा। जो सुनकर साउयन अपनी मुट्ठी बीस लेता है और वो कहता है कि एक सुंदर, जिसके साथ ही उसे एक सुंदर की वो बात याद आ जाती है जब उसने कही थी कि साउयन तुम दोजोंग क्लास में पहुंचने से पहले मुझसे कभी भी कांटेक्ट ना करना। और इसके साथ ही साउयन सोचता है कि लगता है कि एक सुंदर के क्लैन में उसके सामने मुझसे मिलने के लिए काफी ज्यादा हार्डर्स है। और फिर साउयन ये सब सोचकर एक डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि दोजोंग, ये रैंक अब मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। एक सुंदर, बस तुम मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे क्लैन में आकर ये प्रूव कर दूंगा कि तुमने एक सही बंदे को चुना है और तुम्हारी आई साइट मुझे लेकर बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अब साउयन ये सारी बातों से निकलकर उस बियर हाउस के एंड पर चला जाता है, जहाँ पर इतनी ज्यादा कुछ चीजें नहीं थी पड़ी हुई। वहाँ पर बस 4 बक्सेस पड़े हुए थे बड़े बड़े, जो कि कोई आम सी बक्स नहीं थी लग रही। और अब साउयन वहाँ पर रुककर उन बक्सेस को गौर से देखते हुए तो उन चारों बक्सेस के आसपास एक लाइट एनर्जी बैरियर बनी हुई थी, जिसके साथ ही साउयन कहता है कि अच्छी चीजों के आसपास इस तरह के बैरियर तो होते ही है। और अब साउयन उस सेल पे लिखा हुआ देखते हैं डी क्लास, जिसके साथ ही साउयन कहता है कि ये ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट का कलेक्शन तो बहुत ही ज्यादा है। इसने तो डी क्लास की मेथड और दाव टेक्निक इस तरह से अरेंज करके इन सेल्फ में रखी हुई है। ये बुढ़ा तो बहुत ज्यादा अमीर था। और इधर फर्स्ट लेयर सुकेन भी उन बक्सेस के ऊपर लाइट बैरियर को देखकर कहता है कि लगता है कि ये स्पेशल बैरियर ये ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट ने लगाया हुआ है। और इस स्पेशल बैरियर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, अगर कोई भी इसे तोड़ना चाहे तो इजीली तोड़ देगा, लेकिन जब कोई भी इस बैरियर को तोड़ेगा तो अंदर जो चीजें पड़ी हुई है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए हमें कोई और हल निकालना होगा, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट इस तरह का कोई यूनिक बैरियर भी बना सकता है। अब ये बात सुनकर साउयन अपनी फ्लेम के साथ उस लाइट बैरियर को थोड़ा छेड़छाड़ करता है, और जैसे ही साउयन की हेवनली फ्लेम उस लाइट बैरियर के कांटेक्ट में आती है तो वो लाइट बैरियर एक जगह से इजीली टूटने लगता है। मगर उसी वक्त साउयन अपनी हेवनली फ्लेम को रोक लेता
जाता है और वो कहता है कि अगर मैंने अभी इस लाइट बैरियर को तोड़ दिया तो अंदर जो चीजें पड़ी हुई है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे कि हमारे हाथ खाली की खाली रह जाएगी और हमें कोई भी चीज नहीं मिलेगी। और इधर फर्स्ट लेयर सोकेन सयोन को इतना ज्यादा लाचार देकर कहता है कि ये वॉल ग्राउंड डिमन को सच में एक इलाइट दोजोंग लेवल का एंसेस्टर था, जो कि दोजोंग क्लास के 7 स्टार पर पहुंचा हुआ था, और इसने इस तरह की चीज बना दी जो कि इसके मरने के बाद भी इतनी ज्यादा मुश्किल पैदा कर रही है हमारे लिए। और हाँ, सच में अपनी आंखों के सामने इतनी ज्यादा ट्रेजर्स को देखने के बाद भी कोई इसको हाथ भी न लगा पाए, ये वाली फीलिंग बहुत ही ज्यादा बुरी है। और अब इसके साथ ही सयोन के शैतानी दिमाग में ख्याल आता है लिटिल गर्ल जिया का, और अभी वो लिटिल गर्ल जिया को ही बड़े प्यार से देख रहे थे, क्योंकि उसे याद आ गया था कि लिटिल गर्ल जिया में इस तरह के बैरियर को पार करने की इम्यूनिटी है, और लिटिल गर्ल जिया बगैर इस बैरियर को तोड़े इजीली ही इस बैरियर के आर पार जा सकती है। और इधर लिटिल गर्ल जिया सयोन को अपनी तरफ इस तरह से स्माइल करता हुआ देखकर वो समझ जाती है कि ये लड़का जरूर मुझसे कोई काम करवाना चाहता है। और इसके साथ ही लिटिल गर्ल जिया अपनी मुंह बनाते हुए सयोन से पूछती है कि अब तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, जिस पर सयोन लिटिल गर्ल जिया को लालच देते हुए कहता है कि अगर तुम इस बैरियर के पार रखी हुई चीजों को मुझे निकाल कर दे दोगे तो फिर मैं तुम्हें वो सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स दे दूंगा जो कि मैंने और तुमने जामा एम्पायर से ब्लैक कॉर्नर रीजन में आते वक्त बहुत सारे मैजिकल बीज से छीने थे, और तो और मैं उन सभी के रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करके बहुत सारे फ्लेवर्स में कन्वर्ट करके मैं तुम्हें दूंगा जो कि तुम्हें अच्छे लगते हैं। अब सयोन की ये बात सुनकर लिटिल गर्ल जिया जो कि बच्ची थी वो लालच में आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और इसके साथ ही वो उस बैरियर के पास चली जाती है उन चीजों को उन बैरियर में से बाहर निकालने के लिए। अब उस बैरियर के पास खड़ी होकर लिटिल गर्ल जिया बहुत ही ज्यादा बड़ी अंदाज में सयोन से कहती है कि क्या तुम अपनी बातों पर कायम रहोगे ना इन चीजों को हासिल कर लेने के बाद, क्या तुम मुझे वो चीज बनाकर दोगे या फिर नहीं जो कि तुमने अभी अभी कहा है। अब लिटिल गर्ल जिया की ये बात को सुनकर सयोन स्माइल करते हुए हाँ में सर देता है, जिसके साथ ही लिटिल गर्ल जिया बिना किसी दिक्कत के उन बैरियर के आर पर अपने हाथ को डाल देती है और उनमें से 4 बक्सेस को बाहर निकाल लेती है। अब ये चीज देखकर वहाँ पर के खड़े सभी के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इधर फर्स्ट लेयर सू कहने के स्माइल के साथ कहता है कि ये लड़की इसकी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है जो कि हमेशा ही लोगों को सरप्राइज करती है, और इस लड़की के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होने के साथ साथ इस तरह की एबिलिटी भी है जो कि किसी भी रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को बचा नहीं सकती इसकी पकड़ से। और इधर सयोन भी यही सब सोच रहा था, और इसके साथ ही वो लिटिल गर्ल जिया से वो चारों जेड बॉक्स ले लेते हैं, और सयोन एक के बाद दूसरे मॉडर्न बॉक्स को खोलता है। और जब सयोन उनमें से पहला बॉक्स को खोलता है तो उनमें से 2 सिल्वर कलर की स्क्रॉल निकलती है, और अब सयोन बड़े हैरानगी के साथ उनमें से एक स्क्रॉल को उठाकर खोलता है जिसमें लिखा हुआ था कि रशिंग लाइटनिंग मिरर डी क्लास मिडिल लेवल लाइटनिंग एफएनटी की मेथड। अब ये देखकर सयोन पूरी तरीके से अका बका रह गया था, क्योंकि लाइटनिंग एफएनटी वाला की मेथड इस डाउकी कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज्यादा रेयर है, और इवन के ये वाला की मेथड तो डी क्लास मिडिल लेवल की मेथड है जो कि ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला। और अभी के लिए सयोन बहुत ही ज्यादा हैरान था कि ये चीज ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट के केव से मिल गई। और अब सयोन उस स्क्रॉल को अपने बड़े भाई साउली को देते हुए कहता है कि सेकंड ब्रदर ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी, इससे जरा चेक करो, ये है लाइटनिंग एफएनटी की मेथड, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इसको प्रैक्टिस करो तो। और जैसा कि मैं फायर एफएनटी की मेथड को प्रैक्टिस करता हूँ तो ये लाइटनिंग एफएनटी की मेथड मेरे किसी काम की नहीं। अब साउली जल्दी से आगे बढ़कर सयोन से वो लाइटनिंग एफएनटी की मेथड ले लेता है जो कि डी क्लास की मेथड था, और जब साउली उस की मेथड को ओपन करके देखता है तो वो कहता है कि ये तो एक्चुअली में डी क्लास मिडिल लेवल लाइटनिंग एफएनटी की मेथड है, और वो जानता था कि इस लाइटनिंग एफएनटी की मेथड को प्रैक्टिस कर लेने के बाद वो 2वां क्लास का ब्रेक थ्रू बहुत ही जल्द कर लेगा। और अब सयोन अपने बड़े भाई साउली को इतना ज्यादा खुश देकर वो भी स्माइल कर देता है, और इसके साथ ही वो दूसरा स्क्रॉल उठाकर उसे ओपन करके रीड करने लगता है जो कि था सोकिंग डोरमेंट लाइटनिंग मेथड डी क्लास मिडिल लेवल दाव स्किल। और ये दाव स्किल किसी भी लाइटनिंग एफएनटी को प्रैक्टिस करने वाले बंदे के बहुत ही ज्यादा काम आने वाली थी, क्योंकि ये अटैकिंग टाइप दाव स्किल थी। और फिर इसके साथ ही सयोन उस स्क्रॉल को बंद करते हुए कहता है कि ये वाली दाव स्किल रशिंग लाइटनिंग मिरर के साथ एक सेट है जो कि सेकंड ब्रदर ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है, और लगता है कि ब्रदर आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है जो कि की मेथड और दाव स्किल दोनों एक साथ ही मिल गए हैं। और अब इसके साथ ही सयोन उस स्क्रॉल को भी साउली की तरफ बढ़ा देता है जिसे साउली आगे बढ़कर हंसते हुए रिसीव कर लेता है। और फिर इसके साथ ही सयोन आगे बढ़कर एक और बॉक्स को ओपन कर देता है जिसमें कि सयोन को एक बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना स्क्रॉल मिलता है जो कि थी फिल्म क्रिएशन स्किल। और अब ये देखकर सयोन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये फिल्म क्रिएशन स्किल सयोन ने डिमन फिल्म वैली के फर्स्ट लेयर फैंग जैक और उन 2 एल्डर्स को किल करके छीनी थी। और इसके साथ ही सयोन अब उस स्क्रॉल को ओपन करके थोड़ा बहुत रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, मगर उसे इस स्क्रॉल में कोई भी डिफरेंट नहीं मिलता, क्योंकि सयोन ने जो पहले वाला स्क्रॉल फिल्म क्रिएशन स्किल का फैंग जैक से छीना था ये और वो सेम टू सेम है। और अब जैसे ही सयोन उस स्क्रॉल को बंद करने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर उस स्क्रॉल के नीचे लिखे हुए वर्ड्स पर पड़ती है जहाँ पर लिखा हुआ था रियल। और अब ये वर्ड्स को पढ़कर सयोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो कहता है कि क्या ये फिल्म क्रिएशन स्किल रियल वाली है, तो फिर डिमन फिल्म वैली के फर्स्ट लेयर फैंग जैक के पास जो स्किल थी वो क्या फेक थी जो कि मैंने उसे हासिल किया था। और फिर इसके साथ ही सयोन उस स्क्रॉल में ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट के लिखे हुए वर्ड्स को बड़े गौर से पढ़ने लगता है, जहाँ पर ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट ने लिखा हुआ था कि ये फिल्म क्रिएशन स्किल पहले वाले फिल्म क्रिएशन स्किल से एक लेवल अप है, क्योंकि वो जो पहली वाली फिल्म क्रिएशन स्किल थी उसको प्रैक्टिस करने के लिए 3 लोगों की जरूरत होती थी, और 3 लोग इसको प्रैक्टिस करने के बाद एक फेक हेवनली फिल्म बना सकते थे। और इस फेक हेवनली फिल्म को बनाने के बाद उन तीनों को बहुत ही ज्यादा हैवी प्राइस पे करना पड़ती थी, मगर ये वाली फिल्म क्रिएशन स्किल उससे एक लेवल हाई है, और इस फिल्म क्रिएशन स्किल को यूज करते हुए कोई भी खुद से फेक हेवनली फिल्म को बना सकता है, वो भी अकेले। और इस फिल्म क्रिएशन स्किल की फेक हेवनली फिल्म की स्ट्रेंथ पहले वाली फिल्म क्रिएशन स्किल की फेक हेवनली फिल्म से बहुत ज्यादा होगी, और इससे जो यूज करते वक्त बैकलैश होगा बंदे को वो भी काफी ज्यादा वीक होगी। मगर इस चीज को प्रैक्टिस करना इतना भी
ज्यादा आसान नहीं, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और जो साउयन ने डिमन फिल्म वैली के फर्स्ट लेयर फैंगजांग से फिल्म क्रिएशन स्किल छीनी थी, वो अभी तक साउयन ने प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि उसे पता था कि इस फिल्म क्रिएशन स्किल को प्रैक्टिस करने के बाद उसे एक बैकलैश मिलेगा। इसलिए साउयन अभी तक इस फिल्म क्रिएशन स्किल को प्रैक्टिस नहीं था किया। और अब जैसा कि साउयन को ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट की रियल वाली फिल्म क्रिएशन स्किल मिल चुकी है, तो साउयन कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट इस फिल्म क्रिएशन स्किल को इस हद तक परफेक्ट बना दिया, और अब मैं इस फिल्म क्रिएशन स्किल को प्रैक्टिस करने के बाद मेरे पास एक और एबिलिटी आ जाएगी। और फिर साउयन कहता है कि मैं ये वाली फिल्म क्रिएशन स्किल को प्रैक्टिस कर लेने के बाद मैं अपनी एक फेक हेवनली फिल्म बनाऊंगा, और तब के टाइम मुझे एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आया करेगी। ये ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर दी, क्योंकि जब मैं सेंट्रल प्लेन में जाऊंगा तो मैं इजीली ही एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस बना पाऊंगा, जो कि 4 हेवनली फिल्म से बनता है। और इधर फर्स्ट लेयर सोक्यान साउयन को इतना ज्यादा खुश देखकर एक स्माइल कर देता है, और फिर उसकी नजर बाकी के 2 बचे हुए बक्सेस पर पड़ती है, जिनको कि साउयन आगे बढ़कर उन बक्स को खोल देता है, जिसमें एक फेरी रेड राउंड बीट मिलता है और उसके साथ ही एक बैम्बो स्क्रोल मिलता है। और जब साउयन उस बीट को गौर से देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी जाती है, और वो कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर कोर है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई रैंक के मैजिकल बीस्ट का है। और अभी के लिए साउयन बहुत ही ज्यादा हैरान था कि ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट के पास इस तरह के हाई रैंक वाला मैजिकल बीस्ट का मॉन्स्टर कोर कहां से आ गया। और इधर फर्स्ट लेयर सोक्यान भी उस मॉन्स्टर कोर को देखकर के कहता है कि ये मॉन्स्टर कोर सच में एक बहुत ही ज्यादा हाई रैंक के मैजिकल बीस्ट का मॉन्स्टर कोर है, और मुझे लगता है कि जब के वक्त वो मैजिकल बीस्ट जिंदा होगा वो कोई रैंक 7 का मैजिकल बीस्ट होगा। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट ने इस तरह के मैजिकल बीस्ट को मारकर उससे ये चीज कैसे हासिल कर ली, क्योंकि रैंक 7 का मैजिकल बीस्ट किसी इलाइट दोजन लेवल के एंसेस्टर के बराबर का होता है, और उसके पास ह्यूमन जैसी इंटेलिजेंस भी होती है। और अगर कोई भी उसको मारना चाहे तो तब के टाइम वो मैजिकल बीस्ट अपना मॉन्स्टर कोर खुद ही तबाह कर देता है, और इस तरह के मैजिकल बीस्ट का मॉन्स्टर कोर कोई भी इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकता। जिसके साथ ही साउयन भी सरप्राइज में अपना सर हाँ मिला देता है, और इसके साथ ही उसकी नजर उस बैम्बो स्क्रोल पर पड़ती है, जिसको कि साउयन आगे बढ़कर उस बैम्बो स्क्रोल को ओपन कर देता है। अब जैसे ही साउयन उस बैम्बो स्क्रोल को ओपन करता है तो उसमें से एक रेड लाइट बाहर निकलती है, जिसके साथ ही उस बैम्बो स्क्रोल पर रेड कलर से कुछ वर्ड्स लिखा हुआ अपीयर होता है, जिनमें लिखा हुआ था कि स्काई डिमन पपीट। अब ये चीज पढ़ने के बाद साउयन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और फिर वो उस बैम्बो स्क्रोल को बड़े गौर से रीड करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें लिखा हुआ था कि स्काई डिमन पपीट ये वाली स्किल कोई की मेथड नहीं और ना ही कोई ऑर्डिनरी दाव टेक्निक है, बल्कि ये एक स्किल है जो कि पपीट स्किल है, जो कि एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। और हमें स्काई डिमन पपीट को रिफाइन करने के लिए 3 तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है, एक लहास की, और दूसरा स्पिरिट की, और तीसरा मॉन्स्टर कोर की। और जो लहास होती है वो होती है डिवाइस, और जो स्पिरिट होती है वो उस लहास को गाइड करने वाली होती है, और जो मॉन्स्टर कोर होता है वो उस लहास का दिल होता है। और इस चीज में और भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम किसी डिमन पपीट को बना सकते हैं, जिसमें से पहला स्काई डिमन पपीट, और दूसरा ग्राउंड लेवल डिमन पपीट, और तीसरा मैन डिमन पपीट। और ये वाले लेवल्स डिवाइड करते हैं कि बंदा कौन सी हेवनली फ्लेम को यूज कर रहा है और किस तरह की इंग्रेडिएंट्स को यूज कर रहा है इस डिमन पपीट को रिफाइन करने में। और जब के वक्त कोई भी डिमन पपीट रिफाइन हो जाए तो उसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है, और वो डिमन पपीट इमोशन लेस होती है, और ना ही उसे कोई पेन होता है। बेसिकली ये एक किलिंग मशीन होता है जो कि सिर्फ अपने मालिक का ही ऑर्डर सुनता है। अब ये सब रीड करने के बाद साउयन की आंखें फटी की फटी रह गई थी, और वो कहता है कि मैंने इस तरह के पपीट के बारे में पहले सुना तो था, लेकिन मुझे इस तरह की मिस्टीरियस जानकारी आज पता चली, जो कि बहुत ही ज्यादा हैरानकुन है। और अभी साउयन उस बैम्बो स्क्रोल को रीड करने के बाद उसे स्काई डिमन पपीट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड आ गया था, और वो सोचता है कि अगर मैंने स्काई डिमन पपीट को रिफाइन कर लिया तो सेंट्रल प्लेन के जर्नी में मेरे पास एक और एडिशनल बॉडीगार्ड हो जाएगी, जो कि मेरा ऑर्डर सुनेगा और मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। अब ये सब सोचने के बाद साउयन आगे बढ़कर फर्स्ट लेयर सोक्यान को वो बैम्बो स्क्रोल पकड़ा देता है, जिसके साथ ही फर्स्ट लेयर सोक्यान बहुत ही ज्यादा हैरानगी से उस बैम्बो स्क्रोल को ओपन करके रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके साथ ही फर्स्ट लेयर सोक्यान उस बैम्बो स्क्रोल को रीड करने के बाद साउयन से कहता है कि इस तरह की पपीट स्किल ये मैंने बहुत ही ज्यादा पुरानी एंशिएंट बुक में रीड की थी, मगर मुझे इस तरह की पपीट को रिफाइन करना आता ही नहीं था, और ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता था। और अभी मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि इस तरह की पपीट स्किल ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट की स्टोरेज केव में से मुझे देखने को मिलेगी। और अभी मुझे ये भी समझ में आ गया है कि ये जो रैंक 7 का फायर एफएनटी वाला मॉन्स्टर कोर था वो इस ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट ने सिर्फ स्काई डिमन पपीट को रिफाइन करने के लिए ही यहाँ पर रखा हुआ था। अब फर्स्ट लेयर सोक्यान की ये बात को सुनकर साउयन एक स्माइल के साथ अपना सर हाँ मिला देता है, और इसके साथ ही वो उस मॉन्स्टर कोर को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड भी था। और फिर इसके साथ ही फर्स्ट लेयर सोक्यान साउयन से कहता है कि ये स्काई डिमन पपीट को रिफाइन करने के लिए किसी को काफी ज्यादा जालिम होना होगा, क्योंकि इसके लिए आपको एक लहास और एक स्पिरिट और एक मॉन्स्टर कोर की जरूरत पड़ेगी, और ये चीजें काफी ज्यादा यूनिक है, और इसको रिफाइन करने का मेथड भी काफी ज्यादा यूनिक है। और फिर फर्स्ट लेयर सोक्यान उस बैम्बो स्क्रोल को साउयन को वापस देते हुए कहता है कि ये वाली चीजें तुम्हें ही सूट करती है, और ये वाली चीज तुम्हारे लिए अच्छी भी रहेगी, क्योंकि अब तुम कुछ ही दिनों के बाद एकेडमी से सेंट्रल प्लेन में जाने वाले हो, और सेंट्रल प्लेन में क्या पता तुम्हारे सामने कौन से हालात कब खड़े हो जाए, और ये सूटेबल रहेगा कि तुम अपने साथी से ले जाओ। जिसके साथ ही साउयन फर्स्ट लेयर सोक्यान को थैंक्स बोलता है। और अभी के लिए साउयन इस स्काई डिमन पपीट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था, क्योंकि वो बैम्बो स्क्रोल में जो चीजें लिखी हुई थी वो सब के सब साउयन के पास था। अभी साउयन के पास दोजोंग लेवल के एंसेस्टर का स्केलेटन भी था, और उसके पास काफी ज्यादा स्पीड भी थी जो कि उसने कैद करके रखी हुई थी, और उसके पास मॉन्स्टर कोर भी था। और अभी साउयन इस काबिल है जो कि वो एक स्काई डिमन पपीट को रिफाइन कर सकता है। और अब इसके साथ ही साउयन उन सभी के चीजों को अपनी स्टोरेज में रख लेता है, जो कि थी स्काई डिमन पपीट स्किल, मॉन्स्टर कोर और फिल्म क्रिएशन स्किल। और अब साउयन इतनी सारी लूट मार करने के बाद वहीं पर रुक जाता है, और वो बाकी सभी चीजों को साउगेट के लोगों के लिए छोड़ देता है, क्योंकि अब
अभी साउगेट न्यू फैक्शन थी जो कि सवियन की टेरिटरी थी और अभी साउगेट में ये सारी की मेथड्स और दाव टेक्निक्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि उनके पास अपने बंदे को देने के लिए कोई भी की मेथड या दाव स्किल नहीं थी। तो अब उनकी ये वाली प्रॉब्लम भी हल हो ही गई। और अब इधर साउली जब देखता है कि सवियन ने लूट मार करना बंद कर दिया है तो वो एक स्माइल के साथ साउगेट के सभी मेंबर से कहता है कि ये लो सभी के स्टोरेजिंग और यहाँ पर के जितने भी की मेथड और चीजें वो सभी के सभी इन स्टोरेजिंग में स्टोर कर लो। अब साउली की ये बात को सुनकर वो सभी आगे बढ़कर पूरे वेयर हाउस को ही खाली कर देते हैं और फिर इसके साथ ही वो सभी वहाँ पर से निकल जाते हैं। और अब इधर सवियन को याद आता है टियानवा जुंजी की और इसके साथ ही वो सोचता है कि मुझे टियानवा जुंजी को डीप स्लीप से जगाना होगा वरना ये ना हो कि टियानवा जुंजी की स्पीड इस दुनिया से ही खत्म हो जाए। अगर वो खत्म हो गई तो वो फायर स्पीड आजाद हो जाएगी जो कि टियानवा जुंजी ने कैद करके रखी हुई है और उस फायर स्पीड की वजह से इतना ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं, मैं उसको तो डील कर लूंगा मगर आने वाले टाइम में टियानवा जुंजी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकती है और जबकि वक्त टियानवा जुंजी की स्ट्रेंथ रिकवर हो जाएगी तो मुझे उससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और हो सकता है कि जबकि वक्त मैं हॉल ऑफ सोल से भिड़ूंगा तो तब के वक्त मुझे कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे बैक पर कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए है। और सवियन ने सुना था कि जो हॉल ऑफ सोल के ऑनरेबल एल्डर है वो सब के सब 1000 लेवल के एक्सपर्ट है तो इसीलिए सवियन भी चाहता था कि उसके पास भी एक इलाइट 1000 लेवल का एक्सपर्ट हो जो कि हॉल ऑफ सोल से पंगा लेने में जरा सा भी ना झिझके और सवियन की हेल्प करे। इसलिए सवियन सोचता है कि मुझे हर हाल में वो वाली पिल बनानी होगी जो कि किसी भी बंदे की सोल को इजीली नोरिश कर दे। और जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि सवियन के पास 10 दिन बचे हुए थे टियानवा जुंजी की सोल को डीप स्लीप से जगाने के लिए और सवियन के लिए इस तरह की सोल को नोरिश करने वाली पिल को बनाना इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं था मगर सवियन को अभी दिक्कत ये थी कि उसके पास सोल को नोरिश करने वाली मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को कहां से लाए जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। अब सवियन ये सब सोच ही रहा था लेकिन तभी उसके पीछे लिटिल गर्ल जिया आकर सवियन को एक चमाटे मारकर कहती है कि तुम क्या सोचने में लगे हो, तुम्हें पता नहीं ये वीडियो खत्म हो गया तो जाकर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सोचा सोची करना बाद में यहाँ तक वीडियो देख लियो तो वीडियो को भी लाइक कर देना और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे। तब तक के लिए बेबी ड्रेस यू खाओ पियो और मस्त रहो।